श्रीमती शुक्ला। यह रख दो। आप सबने हमारे पति का इंटरव्यू तो ले लिया, अब थोड़ा चाय नाश्ता भी कर लीजिए। आप श्रीमती शुक्ला हैं? जी हाँ, और ये जिनसे आप बात कर रहे थे ये हैं श्रीमती शुक्ला की छोटी बहन, जिन्होंने रवि भैया की इस पेपर में थोड़ी सी मदद की है। पर आज जिनसे आप बात करने आए हैं वो है श्रीमती गुंजन शुक्ला। और ऐसा कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो ये है मैथमेटिशियन रवि शुक्ला की धर्मपत्नी श्रीमती शुक्ला। माफ कीजिएगा मिस्टर शुक्ला, शायद हमें ही थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। प्रेम करो मैडम को। गुंजन कोई बेवकूफी वाली बात ना बोल दे, बहुत नाम खराब होगा। हाँ तो श्रीमती शुक्ला बताइए कि आपने अपने पति का रिसर्च पेपर पढ़ा है? दो जवाब। नहीं, क्यों? क्या आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है? गणित वो बुनियादी भाषा है जिसने सभ्यता को व्यवस्था दी है। अगर हमारे पास गणित नहीं होता तो ना हम बड़ी बड़ी इमारतें बना पाते, ना व्यापार कर पाते, नहीं आसमान को जान पाते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर हम पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दें तो भी जो बचता है वो पूर्ण ही होता है। हम सदियों से ये श्लोक पढ़ते आए हैं, पर आज की भाषा में हम इसे गणित के इन्फिनिटी का सिद्धांत कहते हैं। हम तारों, सितारों, अंतरिक्ष से भारत की दूरी की बातें करते हैं, जबकि आपको और मुझे हनुमान चालीसा की वो पंक्ति तो याद ही होगी, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फले जान। भारत की प्राचीन त्रिकोणमिति गिनती के आधार पर हमने धरती से सूरज के सटीक अंतर का अंदाजा तभी लगा लिया था जब विश्व में लोगों को गिनती तक नहीं आती थी। गणित भारत को विरासत में मिला है, हमें इसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, बस वो नए दौर में नए रूप में हमारे सामने आता है। तो अब कैसे कोई कह सकता है कि उसे गणित में इंटरेस्ट नहीं है?
क्या भैया, अपने भाभी को मौका ही नहीं दिया, तो बिना बात के उर्मी को आगे कर दिया। आप भी ना। कल लखनऊ में मुलाकात होगी आपसे, मेन कॉन्फ्रेंस में, तब और सवाल पूछूंगा आपसे। बिल्कुल। लखनऊ तो जेएस के साथ मैं ही जाऊंगी। ये सब क्या था? क्या क्या था? आप हमसे हमारा श्रीमती शुक्ला होने का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? वो जो पत्रकार आए थे ना, वो आपके साथ आपकी धर्मपत्नी का इंटरव्यू लेने आए थे। आपने हमारी जगह हमारी बहन को बिठा दिया अपनी बगल में। और तुम बैठ गई श्रीमती शुक्ला बनकर अपने जीजाजी की बगल में। एक बार भी हिचकिचाहट नहीं हुई तुम्हें अपनी मर्यादा तोड़ते हुए? अरे चिल दीदू, मैं इंटरव्यू में श्रीमती शुक्ला बन के नहीं बैठी थी। हाँ, मैं जीएस के साथ बैठी थी क्योंकि मैंने उनके रिसर्च पेपर में मदद की थी उनकी, इसीलिए। और वो लोग तुम्हें श्रीमती शुक्ला समझ रहे थे, ये समझ नहीं आई तुम्हारे? वो लोगों का कंफ्यूजन था गुंजन। नहीं मैंने उनसे कुछ कहा, ना ही उर्मी ने। अब तुम ना बात को कहीं का कहीं लेके जा रही हो। और अगर मैं उनसे बोलता कि उनको मेरी पत्नी का इंटरव्यू नहीं लेना है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। और तुमने वहां पे जो कुछ भी कहा वो बहुत अच्छा था, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन अब इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ तुम। और उर्मी ने वो रिसर्च पेपर में मेरी हेल्प की थी, इसलिए उसका वहां पर बोलना जायज था। कौन दी? आप भी ना। अच्छा हुआ कि मैंने ड्रेसेस मंगवा ली अपनी। लखनऊ में ऐसी ड्रेस पहनूंगी ना कि जीएस की नजर नहीं हटेगी मुझसे। उर्मी, यस जीएस। उर्मी वो फाइल मुझे वापस से मेल कर दो जो तुम्हारे लैपटॉप में थी। वो एक्चुअली एडिट करते हुए ना वो रीराइट हो गई है। अब सारी बातें यहीं पर खड़े होकर करना जरूरी है? आप ही का घर है, अंदर आ जाइए। ये लीजिए, आप मेल कर लीजिए खुद को। पासवर्ड तो डाल दो उसमें। आप खुद टाइप कर लीजिए। क्या है? पासवर्ड है माई जीएस इज द बेस्ट। अरे मेरे लिए ना सबसे सिंपल पासवर्ड है ये, जो मैं कभी नहीं भूलती। माई जीएस इज द बेस्ट। वैसे तुमने रिसर्च पेपर में मेरी इतनी हेल्प की है तो तुम्हें एक ट्रीट देना तो बनता है। लखनऊ से आने के बाद पक्का। लखनऊ से आकर क्यों? लखनऊ में क्यों नहीं? जस्ट मुझे प्लीज इस कॉन्फ्रेंस में ले चलिए। आपको तो पता है ना कि मुझे कितना इंटरेस्ट है। फिर मैंने भी तो मदद की है ना आपके इस रिसर्च पेपर में। आप प्रेजेंट करोगे, मैं सबके क्वेश्चन सुनूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा मन भी बहल जाएगा। प्लीज ले चलिए ना। ठीक है, यहाँ से 5.5 घंटे की ड्राइव है, मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। थैंक यू जीएस, थैंक यू सो मच। अब आपको पता लगा
कि मेरा ये पासवर्ड क्यों है? माई जीएस इज द बेस्ट। पागल है तू। ये रोड ट्रिप आपको भूलेगी नहीं जीएस। ओ भैया, क्या शाइन मार रहे हो आज तो। सारी की सारी स्पॉटलाइट आप पे ही होंगी, देखना। बाबूजी, बेटा किसका है? आप लोग तो बस आशीर्वाद दीजिए मुझे, ताकि आज मैं कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। खूब खूब आशीर्वाद बेटा, खूब तरक्की करो। हम दोनों का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ में है। तू मशहूर तो सरस्वती ट्यूटोरियल्स मशहूर। आपको लखनऊ पहुंचने में 2 बज जाएंगे, तो कुछ सूखे नाश्ते रखे हैं, नमकीन पूरी और आम का अचार भी रख दिया है, खा लीजिएगा, भूखे मत रहिएगा। गुंजन, तुम जानती हो कि मुझे कार में खाने की खुशबू पसंद नहीं है। रास्ते में कहीं ढाबे पर रुकेंगे तो खा लेंगे हम दोनों। हम दोनों मतलब? अरे उर्मी भी साथ जा रही है ना। उर्मी क्यों? क्योंकि रिसर्च पेपर में उर्मी ने मेरी हेल्प की है। इसी बहाने उसका कहीं बाहर आना जाना भी हो जाएगा। ये तो घर पे बैठ के क्या करेगी? तो रॉकी के नाम से दुखी होगी वो। जरा मुझे जूस ला दो। जी। और एक चम्मच भी। जी। ये हमें ठीक नहीं लग रहा। नहीं मम्मी जी, ठीक है, आज सुबह ही बनाए हैं, देखिए। अकल को ताला मार ली है क्या? हम जूस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस उर्मी की बात कर रहे हैं। क्या जरूरत है उसे लखनऊ जाने की रवि के साथ अकेले? तुम्हें ठीक लग रहा है ये सब? नहीं मम्मी जी, ठीक तो हमें भी नहीं लग रहा, पर अब क्या कहें, अपने जीजा जी की मदद की वो पेपर बनाने में। हाँ, मदद की है तो ठीक है ना, बोल दिया ना सब इंटरव्यू लेने वालों के सामने। अब लखनऊ कहाँ जा रही है? माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन ना उर्मी अपनी मर्यादा भूल रही है। मेरी बहन होती और देवेन के ऐसे गले पड़ती ना, तो मैं तो एक लगा के ना ठीक कर देती उसे। ये क्या बोल रही हो साक्षी? बच्ची है अभी उर्मी। बच्ची नहीं है, 29 साल की ढोर है। तुम्हें अकल नहीं है ना, इसलिए चेता रहे हैं तुम्हें। रोको उसे रवि के साथ जाने से, समझाओ उसे, वरना फिर हम समझाएंगे अपने तरीके से। सामान रख दे, तू लखनऊ नहीं जाएगी। पर क्यों? क्यों नहीं जाऊंगी मैं लखनऊ? हम कह रहे हैं इसलिए नहीं जाएगी। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ दीदी। अरे मैथ की कॉन्फ्रेंस है, मेरा सब्जेक्ट है, और वैसे भी मैंने इस रिसर्च पेपर में मदद की थी जीएस की, मेरा तो हक बनता है जाने का। हक की बात मत कर, हमने कह दिया तू नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। क्यों दीदू, आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो मुझे? आपको मेरी इतनी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? कितने साल बाद, इतने टाइम बाद मैंने कुछ ऐसा किया है कि मेरे होने का मुझे एहसास हो रहा है, और आप हो कि मुझे जाने नहीं दे रहे हो, मुझे रोक रहे हो। रोक रहे हैं और तू रुकेगी भी। जो समझना है समझ, और तू लखनऊ नहीं जाएगी। उर्मी को नाराज कर दिया, और अगर ये लखनऊ जाएगी ना तो मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। गुड़िया, उर्मी, तुझे इस घर में लेकर आए, ये हमारा ससुराल है, और हर घर के ना कुछ कायदे, कुछ कानून, कुछ दायरे होते हैं जो हमें तोड़नी नहीं चाहिए। फिर तू तो इस घर में मेहमान बनकर आई है ना, तो घर वालों को नाराज करेगी, उनकी मर्जी के खिलाफ जाएगी, अच्छा नहीं लगता। हे गुड़िया, देख, अगर तुम्हारे जीजा जी के संग हम जा रहे होते और तुम चलती ना हमारे साथ लखनऊ,
तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अपने जीजा जी के संग ऐसे अकेले कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। समझ रही है ना हम तुझे क्या कहना चाहते हैं? चल, आज ना हम दोनों बहनें एक साथ बहुत वक्त बिताएंगे। वो उस दिन कहा था ना तूने, काफी डेट पर जाते हैं। चलेगी हमारे साथ? चलोगी? ये बात। तुम्हें क्या लगता है कुंजन उर्मी को रोक पाएगी? नहीं मम्मी जी, मुझे तो नहीं लगता। कुंजन भाभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती। डांटेगी क्या खाक? बहुत सीधी है वो। अरे औरत कितनी भी सीधी हो, लेकिन बात जब उसके पति पर आती है ना, प्रलय ला सकती है वो। प्यार से समझाए हैं उसे, लगता तो है कि मान गई है। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। जीएस आ गया पूछने। मैंने तो मना किया था कि मैं नहीं जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा। ठीक है माँ। अरे ये सिलबट्टा किसने रास्ते में रखा है? साक्षी, उर्मी, साक्षी को मदद कर दे जरा, हटाओ यहाँ से। अरे कोई गिर जाएगा। चलो चलो। हम कर दे। अरे ठोकर लग जाएगी। अरे रुको, तुम्हारी कमर खिंच जाती है ना बहू। रहने दे। अरे उर्मी आ ना जल्दी, देख साक्षी को मदद कर दे, जल्दी कर। अरे तुम क्या खड़ी रहोगी? जाके देवों को देखो जरा। उर्मी, अरे 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 अरे, अरे चोट लग गई। कहाँ लगी है? दिखा। अरे देखने तो दे हमें। अरे 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 अरे, लग गई क्या? क्या हुआ? दीदी ने स्टोन गिरा दिया मेरे पैर पर। अरे अपनी बहन को काहे को ऐसा कह रही हो? तुम खुद भी तो पैर खींच के पीछे कर सकती थी ना। ये सिलवट्टा मेरे हाथ से नहीं, साक्षी के हाथ से गिरा है, क्योंकि दीदी ने धक्का दिया। ये सब क्या हो रहा है गुंजन? अरे जो भी हुआ है, तुम इसमें बीच में ना पड़ो। तुझे लेट हो रहा है ना, चल 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 चल, तुझे जाना है ना। अरे चल ना। अरे माँ उसके चल ना। मैं भी चलूंगी। अरे माँ उसको चोट लगी है। अरे जानते ही चोट लगी है, हम सब मिलकर उसका ध्यान रखेंगे। तुम चलो 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 चलो, तुझे लेट हो जाएगा। ना तू चल चल चल। संभाल के। अरे छोड़िए आप मुझे। साक्षी, इसे कमरे में ले जाओ। ये सिलवट्टा गिराना आपको महंगा पड़ेगा दीदू।
बहुत दुख रहा है क्या? कहीं उंगली टूट तो नहीं गई? सॉरी 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 सॉरी, पता नहीं कैसे हाथ से स्लिप हो गया। भाभी, मतलब तुम्हारी दीदी टकराएगी, सोचा नहीं था ना। कैसा लग रहा है अब तुझे? हल्दी का लेप लाएं, लगा देते। वाह, पाँव में सिलवट्टा गिराने से पहले ही आपने लेप बना के रख लिया था। तो क्या बोल रही है उर्मी? हम क्यों करेंगे ऐसा? मुझे लखनऊ जाने से रोकने के लिए। बहुत बढ़िया। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं ना तुमसे कि तुम्हें मना करने के बावजूद भी तुम अपना सामान लेकर चल दी। एक तो जिस बात के लिए मना किया था वही करनी है, ऊपर से हम ही से लड़ाई करनी है तुम्हें। अम्मा बिल्कुल सही कहती थी, एक नंबर की लड़ाकू लड़की है तू। और याद रखना, पहले भी तुम्हें हमें ही संभाले थे और आज भी हमें ही संभालेंगे। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, माइंड रीडर हो आप? हल्दी का लेप पैर में लगा दिया है, कहो तो मंदिर से लाकर चंदन का लेप माथे पर भी लगा दे, तो माथा थोड़ा शांत रहेगा तुम्हारा। आराम करो तुम। साक्षी चलो। हाँ भाभी। बहुत शातिर बन रही हो ना? अभी तो सिर्फ सिलबट्टा गिरा है, आगे देखती जाओ और क्या क्या गिरेगा। ये तो मैं भी ढूंढ रही थी। लग गई धारा। कहाँ चली गई ये लड़की? पैर से सूजन उतरी नहीं कि यहाँ वहां नाचने लगी। मना किया था, कहा था कि सुबह तक आराम करना, पर माने तो ना। Cheers। तुम्हें पता है उर्मी, मैं रवि भैया के साथ यहाँ पे बैठ के पीता था, लेकिन 2 हफ्ते हो गए रवि भैया ने बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। एक बार वो वाला इंसिडेंट क्या हो गया, सब कुछ ही बदल गया। कैसा इंसिडेंट? अरे एक दिन रवि भैया ने बहुत शराब पी ली, फुल टल्ली हो गए वो। तभी किसी चोर ने अचानक उन पर हमला किया और उनका मोबाइल, पर्स वगैरह सब कुछ छीन के भाग गया। तभी गुंजन भाभी एकदम राइट टाइम पे वहां पे पहुंच गई और लग गई धारा। मतलब गुंजन भाभी फिर रवि भैया को सही सलामत यहाँ पे घर पे ले आए। हाँ, दीदी तो हमेशा ही राइड करती है, रॉक तो मैं करती हूँ, तभी तो उन्हें राइट हस्बैंड मिला है और मुझे रॉकी। पता नहीं कहाँ चले गए देवेन, कब से ढूंढ रही हूँ। पता है, ये जो मेरी दीदू है ना, ये ना मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझती। ये ना बस मुझे ज्ञान देती रहती है, समझाती रहती है। बस एक महीना अगर दीदी उस रॉकी के साथ रुक जाए ना, तब उन्हें पता लगे कि जो पति जिम्मेदारियां नहीं निभाते, उससे जिंदगी कितनी टफ हो जाती। लेकिन उर्मी, तुम्हारी तो लव स्टोरी थी उसके साथ। मुझे आज भी याद है कैसे मेरी शादी में जबरदस्ती घुस गया था वो चुपके से, है ना? बस उसने बस वही काम किया और मैं फ्लैट हो गई। तुम्हें पता है देवू, कभी कभी ना मुझे दीदी से बहुत जलन होती है। अरे नहीं नहीं, अरे सच्ची। हे भगवान,
कहाँ होंगे? माफ करना। भाभी, आपने देवेन को देखा क्या? नहीं तो। पता नहीं कहाँ चले गए, समझ में ही नहीं आ रहा। कब से ढूंढ रही हूँ मैं उन्हें। और भैया भी तो नहीं है कि वो टेरेस पर अपना सेशन कर रहे होंगे। फिर भी एक काम करती हूँ, जरा देख लेती हूँ टेरेस पर, कहीं अकेले तो नहीं पी रहा है। साक्षी, टेरेस पर नहीं, शायद पीछे वाले आंगन में मैंने देवर जी की आवाज सुनी थी। एक बार देख लो जाकर। ठीक है। उन्हें ना जयत जैसा पति मिला, जो घर संभाले, परिवार संभाले, बिल्स पे करे और सब कुछ प्रोवाइड करे। जयत जैसे हस्बैंड ना ढूंढने से भी नहीं मिलते किसी। तुम इधर बैठो, इधर आओ, इधर बैठो, बैठो बैठो बैठो। वो ना लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड एडिशन। नहीं नहीं उर्मी, तुमने उनका गुस्सा नहीं देखा है, इसलिए ऐसा बोल रही हो। सच बताऊं, अगर ऐसा परफेक्ट मैन मिले ना, तो उसका गुस्सा सर आंखों पर। नीला देवेन, साक्षी ढूंढ रही है तुम्हें। ये रही है? साक्षी ढूंढ रही? अरे दे दो, अभी बाकी है। कहाँ जा रहे हो? क्या दीदी? और तू, शर्म नहीं आ रही तुझे? शराब पी रही है। मैं तो कॉलेज टाइम से पीती आ रही हूँ। ये हमारा ससुराल है। अच्छा, आपका ससुराल, आपका ससुराल। मैं तो भूल ही गई थी, मेरा तो कोई ससुराल ही नहीं है। वो रॉकी है ना, उसके परिवार वालों ने आज तक मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा है, अब तो कोई जरूरत भी नहीं है। उर्मी, चल तुझे अपने कमरे में ले चलते हैं। चल अपने कमरे में चल। अभी भागी नहीं छोटी, चल दीदी। उर्मी, चलो तो सही, क्या कर रही हो? आ गया मेरा कमरा। ये तुम्हारा कमरा नहीं है, तुम्हारा कमरा तो नीचे है ना। चलो चलो चलो, नीचे है ना तुम्हारा कमरा। चलो चलो चल दीदी। क्या दीदी? चल अपने कमरे में चल दीदी। क्या मेरा क्या आपका थी? कमरा तो कमरा है ना। उर्मी उठ। क्या आपका क्या मेरा? छोटी क्या कर रही है तो गुड़िया? हाँ, तू यहाँ कैसे सो सकती है? चल। उर्मी 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 उर्मी, उठो 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 उठो। अरे उठना छोटी। हे भगवान, कोई बात नहीं, इसे यहीं सोने देते हैं। वैसे भी इसके जीजा जी तो कल सुबह ही आएंगे। इन कपड़ों में कैसे सोने दे इसे? नाइट ड्रेस ले आते हैं इसके कमरे से। कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी, तुम काफी एंजॉय करती,
5 बजे तक कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो मैं 11 बजे तक वापस भी आ जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। जल्दी से आ जाइए मिस्टर रवि शुक्ला, मैं बहुत बेसब्री से आपके ही कमरे में आपका इंतजार कर रही हूँ। हे भगवान, क्या हाल बना रखा है इस कमरे का लड़की ने। क्या मजाक है? उठ, चल अपने कमरे में। उर्मी, आंखें खोलो, उठो, चलो अपने कमरे में। गुंजन, उर्मी हमारे कमरे में क्या कर रही है? ये क्यों सो रही है यहाँ पे? उर्मी उठो, आंखें खोलो। अरे मैं तो बहुत थका हुआ था। मैं तो सीधा बेड पे आके लेट गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये उर्मी है। अरे मुझे लगा कि तुम हो यहाँ पे। ऐसे कैसे पता नहीं चला कि बगल में कौन सो रहा है? लेकिन उर्मी क्यों सो रही है यहाँ पे? उर्मी उठ, उर्मी उठ, आंखें खोल अपनी। गुंजन, मैं पूछ रहा हूँ कि उर्मी हमारे कमरे में क्यों सो रही है? क्योंकि ये अपने कमरे में जाने की हालत में नहीं थी। क्यों? क्या हुआ इसे? शराब पी है इसने देवेन के साथ छत पर जाकर। ये देवेन में क्या अक्ल कम है क्या? कल खबर लेता हूँ उसकी मैं। नहीं, रहने दीजिए, घर में किसी को पता नहीं चला है, यही बड़ी बात है। आंखें खोल उर्मी, उठ। अभी से अपने कमरे में छोड़कर आते हैं। उठा उसको। उठो उर्मी, उठ उर्मी। जेएस, एक दिन आप भी मेरे होंगे और ये कमरा भी मेरा होगा। आज तो मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल रही हो दीदू, पर एक दिन ऐसा आऊंगी कि इस कमरे से निकाल नहीं पाओगी।
क्या हो रहा है? इसे उठाए कहाँ लिया जा रहा है? तो घर के बाहर फेंकने जा रहा है? माँ, ये उर्मी हमारे कमरे में सो गई थी। मैं कल सुबह आने वाला था, आज ही आ गया वापस, तो इसको इसे कमरे में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। गोद में उठाकर? क्यों? सो रही है कि बेहोश है? हाँ माँ, एक तरह से बेहोशी है। एक तरह से बेहोश का क्या मतलब होता है? ए उठ, उठ उर्मी, उठ। मम्मी जी, इसने तो शराब पी हुई है। क्या? हाँ माँ, थोड़ी सी शराब पी है इसलिए बेहोश हो गई है। इसे बेहोश नहीं, टल्ली कहते हैं। नशे में धुत है। कान्हा जी, अब ये दिन देखने पड़ेंगे इस घर में कि घर की औरतें शराब पीकर बैठी है। हमसे ना होगा। कोई जरूरत ना है इसे इसके कमरे में ले जाने की। इसी हालत में अभी कभी इसे बाहर कर, बाहर ले जा इसे। चल फेंक इसे बाहर। अरे माँ, मेरे हाथ में वो गिर जाएगी वो। सुने नहीं हमने क्या कही? होगी बहू की बहन, लेकिन ये सारी हरकतें इस घर में नहीं चलेगी। आप क्या कह रही हैं माँ? आप ये चाहती है इस लड़की को मैं बेहोशी की हालत में घर के बाहर कर दूं? इस हालत में? अरे इस हालत में इसीलिए तो कह रहे हैं कि घर से बाहर कर दे। चलो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अरे माँ, चल। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता? तेरे घर में भी एक जवान बेटी है। इस मौसी के साथ रहकर इसके रंग में रंग जाएगी और रात बेरात शराब पीकर लौटेगी। कैसा लगेगा तुझे? एक गंदी मछली भी सारे तालाब को गंदा कर देती है। माँ, आप क्या उल्टी सीधी बातें बोल रही हो? सिर्फ इसलिए कि इसने शराब पी है। आपके बेटे के साथ बैठ के शराब पी है इसने। बोलेंगे आप देवेन को, समझाएंगे उसको कुछ, निकालेंगे घर से बाहर। देवेन इसके साथ बैठकर शराब पी रहे थे और मुझे तो कहा कि कुछ दोस्त मिल गए थे, उनके साथ बैठ गया। अभी मैं उनको देखती हूँ। माँ, आप क्यों इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रही है? उर्मी दिल्ली में रहती है, इंडिपेंडेंट है, पढ़ी लिखी है। हाँ, वो कभी कभी शराब पीती है। हो सकता है कि उसने काफी दिनों के बाद पी हो, कुछ खाना ना खाया, उसकी वजह से ज्यादा चढ़ गई है उसको। लेकिन आप इतनी छोटी सी बात के लिए उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकती। मम्मी जी, और मैंने जो भी गलती की है उसके लिए हम माफी मांगते हैं मम्मी जी। हम उसको समझाएंगे, वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी। और आप अनुज के पापा को भी कुछ मत कहिएगा। वो बेचारे पहले ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। उर्मी को हम उसके कमरे में ले जा रहे थे और हमारे कमरे में ही उसने होश खो दिया और हमारे पलंग पर सो गई। अनुज के पापा दिल्ली से लौटे तो उन्हें लगा कि हम सोए हैं और वो बगल में सो गए। सत्यानाश। आ इधर। बहुत मानती है ना इन्हें, बहुत भक्ति करती है, घर की सुख समृद्धि के लिए हमेशा मांगती रहती है। कभी कभी थोड़ा सा अपने लिए भी इनसे मांग ले, जो तेरे पास नहीं है, अकल।
मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रही है? तो क्या बोले हम? तेरा बर्ताव ही ऐसा है। तुझे क्या कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उर्मी की कोई चाल हो सकती है? हो सकता है उसने जानबूझकर शराब दी हो सकता है कि जानबूझकर तुम्हारे कमरे में बिस्तर पर जाके सो गई हो। नहीं मम्मी जी, वो जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी? वो तो तुम्हारी बहन है ना, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो उसे। तो तुम ही बताओ कि उर्मी ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती? मम्मी जी वो कर सकती है कि नहीं कर सकती? हम जानते हैं उर्मी अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मम्मी जी का शक सही है, कर सकती है। जब तुम जानती हो कि वो ऐसा कर सकती है, क्यों उसे इतना शय देती हो? देख बहू, ये बात तुम्हारे पति या तुम्हारे घर संसार की नहीं है, ये बात इस घर की, हमारे घर की भी है। हम अपने घर में कोई तबाही नहीं चाहते। तुम अपने पति के साथ अपना रिश्ता संभाल कर रखो और इस रिश्ते को जोड़ के रखो। इसमें अगर कभी भी दरार आई ना, तो हमारा ये घर टूट के बिखर जाएगा और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, कह देते हम। पांच दिन की मोहलत देते हैं हम, 5 दिन की। उर्मी को अपने पति के घर चलता करो, वरना छठे दिन हम खुद उसे घर से धक्के देकर निकालेंगे। मम्मी जी कैसे भेजे उर्मी को उसके घर? वो अपने पति का चेहरा तक नहीं देखना चाहती है। कैसे करवाए दोनों में सुलह, आप ही बताइए। इसीलिए तो कहते हैं कि थोड़ी सी अक्ल मांग ले। बेटी पर आफत आई थी ना, तो कैसे मां चंडी बन के खड़ी हो गई थी। अब समझ कि तेरे सुहाग पर आफत आई है। मम्मी जी उर्मी के बारे में जो सोच रही थी वही सच है। हम जान चुके हैं उर्मी क्या करना चाहती है और हम उसे वो नहीं करने देंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।